नमस्कार। नेपाल में जो न्यूज़ चल रही है कि जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है नेपाल में और जो यूथ सारी सड़कों पे आ रखे हैं, पार्लियामेंट को चला दिया गया, फिर पीएम शर्मा के पी शर्मा ओली के जो है वो उसका घर को जला दिया गया, पार्लियामेंट को जला दिया गया, एक्स पीएम जो था नेपाल का उसकी वाइफ को जला दिया जिंदा। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हैं और इन चीज़ों के पीछे मैं ये कहूँगा कि सिर्फ यूथ नहीं कर रहा है ये, क्योंकि यूथ का जो प्रॉब्लम था वो था एक तरीके से सोशल मीडिया का, पर वो जिस तरीके से उसको डाइवर्ट करके उस टॉपिक को और एक जो डर्टी जियोपॉलिटिक्स खेली जा रही है नेपाल में, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि नेपाल एक तरीके से हमारा ब्रदरली नेशन है भारत का, और ऑफकोर्स ये बात है, मतलब हेल्प भेजनी चाहिए। जैसे ही हमने भारत ने अभी कुछ टाइम पहले ही अफ़गानिस्तान में जो फ्लड आए थे उसमें भी हेल्प भेजा था। सबसे पहला कंट्री था भारत जिसने अफ़गानिस्तान में हेल्प करी थी जो फ्लड विक्टिम्स हैं। ऐसे ही इसी तरीके से भारत को भी एक ऑपरेशन चलाना चाहिए अभी या फिर कुछ टाइम बाद। अब थोड़ा सा जो भी है ये चाहे पीक पे हैं, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी काम डाउन हो जाएं उसके बाद में, या फिर अभी भी कर सकते हैं। पर मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब पॉलिटिकली घुसना चाहिए नेपाल के अंदर, जो कि नहीं करना चाहिए। उससे बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ सकता है भारत की सरकार पे भी। और पर आप हेल्प करने के द्वारा आई एम श्योर कि गवर्नमेंट कुछ करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि नेपाल और भारत के रिश्ते बहुत ओल्ड सिविलाइजेशन से भी हैं। और काफ़ी इंडियंस लोग हैं जो नेपाल में रहते हैं, उनका बिजनेस है, उनकी जॉब्स हैं, उनके फैमिलीज़ हैं, वो उन लोगों को भी इम्पैक्ट पड़ेगा इन चीज़ों से। तो मेरे हिसाब से कि ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे बैन लगाने से इसका कोई मतलब ये रीज़न नहीं है इन सब पॉलिटिकल अनरेस्ट का। किसी के घर जला दिए गए, चीफ मिनिस्टर्स जो हैं नेपाल के, जो अलग अलग स्टेट्स के जो हैं, उनके घरों को भी जला दिया गया, उनकी प्रॉपर्टीज़ जला दिया गया, और लोग क्या कहते हैं राइफल्स लेके घूम रहे हैं। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें यूथ के बस की नहीं है, ना कोई कर सकता, ना कोई किसी को राइफल इतनी दे सकता। जो आर्मी कंट्रोल में होती हैं जो राइफल्स, जो सेल्फ लोडेड राइफल्स होती हैं जो, ठीक है, एसएलआर, तो ये सारी चीज़ें बहुत बड़े पैमाने पर अगर देखा जाए तो बहुत डर्टी जियोपॉलिटिक्स एक तरीके से, जो कि और देश इसमें घुस के और जैसे कि जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, फ्रेंडली अनफ्रेंडली कंट्रीज़ हैं जो इंडिया की, ज़्यादातर फ्रेंडली हैं पर एक आध दो अनफ्रेंडली भी हैं जिनको जिसमें रिजाइम ऑपरेशन किया गया, जिनके सरकारों को गिराया गया, जैसे कि श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, पाकिस्तान हो गया और बांग्लादेश भी हो गया। इन सारी चीज़ों को जितने भी पूरी तरीके से भारत को घेर के, जैसे कि एक पॉलिटिकल अनरेस्ट हो सके सरकार में भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी, जो कि मुझे लगता है पॉसिबल नहीं है, बट वो लोग ट्राई तो हमेशा करते रहेंगे जो लोग हैं बैकग्राउंड में। पर मेरे हिसाब से भारत को मदद करनी चाहिए, जैसे ही हमने भारत ने मदद करी थी अफ़गानिस्तान में जो फ्लड आया था, और हमने सारी चीज़ें भेजी उनकी मदद के लिए। ऐसे ही नेपाल के हमारे भाई बहनों के लिए भी ये ऑपरेशन चला जाना चाहिए, जिनके कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो कोई भारत भेज सकता है, पर पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए किसी में।